झारखंड के प्राइवेट स्कूलों की मांगों को सरकार के समक्ष रखने और प्राइवेट स्कूलों के बेहतर संचालन पर नज़र रखने के लिए रांची के प्राइवेट स्कूलों के संचालकों ने आज मिलकर जपसवा नाम से संगठन बनाया। वहीं प्राइवेट स्कूलों को लेकर 23 जुलाई को संभावना जताई जा रही है कि कोर्ट के द्वारा भी एक ऐतिहासिक फैसला आने वाला है। ऐसे में सबसे पहले देखिए नए संगठन में किसे क्या जिम्मेदारी मिली है और फिर सुनिए नए संगठन जपसवा के अध्यक्ष ने क्या कहा। पर आए जो हमारे झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के कार्यकारिणी सदस्य हैं और तुम्हारी जी सामने आए और आप इनको माला पहनाकर इन्हें सम्मानित करें। ये हमारे सामने मंच पे आ जाए। आप सामने पत्रकार वही पर हेमंत कुमार तिवारी जी को सम्मानित करते हुए जमसा के पीआरओ गुलाम गौस के द्वारा हेमंत तिवारी जी अरमानी से आए हैं और अब्दुल बारी जी रातू ब्लॉक से आए हैं। वाह। अब उसके बाद में जो आज घोषणा हो रही है और रणधीर कुमार कौशिक जी हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि आप आए और माता मालिम जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप आकर इन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत धन्यवाद। साथ कोषाध्यक्ष के रूप में मुकेश कुमार सिंह से मैं अनुरोध करूंगा कि आप कृपया मंच पर आए और अंसारुल्लाह जी से मैं अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें सम्मानित करें। कोषाध्यक्ष के रूप में आलोक विपिन टोपो जी से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मंच पर आए और मैं गुलाम गौस जी से अनुरोध करूंगा कि आप उन्हें सम्मानित करें। सचिव के रूप में नीलम वर्मा जी, माजिद अंसारी, सचिदानंद जी कुमार जी, सुभाष कुमार, ये चारों व्यक्ति अगर हैं तो कृपया आप मंच पे आए और महताब आजम जी से अनुरोध करूंगा कि आप इन्हें सम्मानित करें। वाह। सचिदानंद जी, मजीद अंसारी जी, सुभाष कुमार जी। अब उसके बाद इस संगठन के महासचिव मुजाहिदुल इस्लाम से मैं अनुरोध करूंगा कि कृपया आप मंच पे आए और अंसारुल्लाह जी से कहूंगा कि आप जाकर उन्हें सम्मानित करें। बहुत बहुत मुबारक हो मुजाहिदुल इस्लाम जी। शर्मा सचिव के पद पर नीलम शर्मा जी, आप कृपया मंच पे आए और मैं अंसारुल्लाह जी से अनुरोध करूंगा कि उन्हें सम्मानित करते हुए नीलम शर्मा को जो संगठन के सचिव पद के लिए नियुक्त हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद। सम्मानित करते हुए अमीन अंसारी जी कृपया मंच पर आए। उपाध्यक्ष अमीन अंसारी जी को सम्मानित करते हुए अब झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के अध्यक्ष अरविंद कुमार जी, उनको सम्मानित करने के लिए हमारे जमसा के और पासवा के सभी लोग एकत्रित रूप से सम्मानित करते हुए मैडम आप ठीक। आज की प्रेस वार्ता का मुख्य विषय क्या है?
झारखंड प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा आयोजित आज का जो संवाददाता सम्मेलन है, इसमें हम लोग मुख्य 3 बिंदु पर बात करने के लिए यहाँ पर हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। सबसे पहले कि हम लोगों को जो अभी झारखंड में जो RTE 2019 में के विरोध में एक केस हो चुका था, हाई कोर्ट में केस हुआ था, उसका डिसीजन 23 जुलाई को होने जा रही है। और ये डिसीजन जो हो रही है, हम लोगों को अभी नहीं पता है कि वो हम लोग के सपोर्ट में हो रही है, हम लोगों के विरोध में हो रही है। अगर हम लोगों के सपोर्ट में होगी तो हम उनका समर्थन करेंगे, अगर हम लोग के विरोध में होगी तो हम लोग बहुत पूर्ण रूप से और आंदोलनात्मक रूप अख्तियार करके हम लोग सरकार का इसको विरोध करेंगे। आप लोगों को मालूम है कि जो RTE 2019 में जो संशोधन किया गया है, उसको पूर्ण रूप से निरस्त करने के लिए ये कोर्ट में केस किया गया है। कुछ ऐसे नियम यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिए गए हैं जो पूरे भारत में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ झारखंड में है। जैसे कि ज़मीन के मुद्दा, ज़मीन की बाध्यता जो 75 डिसमिल शहरी क्षेत्र में और 1 एकड़ ग्रामीण क्षेत्र में है, जो कि पूरे भारत में कहीं नहीं है। दूसरी बात है कि यहाँ पर जो ज़मीन झारखंड की अधिकतर ज़मीन SPT एक्ट और CNT एक्ट के अंतर्गत आती है, और सरकार को मालूम है कि CNT एक्ट और SPT एक्ट में मात्र 5 साल का लीज लिया जाता है। और यहाँ पर सरकार एजुकेशन डिपार्टमेंट हम लोगों को बोलती है कि 30 साल का लीज करना है। 30 साल का लीज होता ही नहीं है, तो हम लोग किस तरह से उसको करें? तो जो नियम बना है उसको पूर्ण रूप से हम लोग निरस्त कराना चाहते हैं। दूसरी बात यह है कि कमरे की साइज, अग्निशमन से हम लोग का सर्टिफिकेट लेना, जो विद्यालय पहले बन चुका है, जो विद्यालय पहले की स्थिति में चल रही है, हम लोग सरकार से मांग करेंगे उसमें छेड़छाड़ ना करें। जो 2019 के बाद बना या जो अब बनने जा रहा है, उसको इस नियम पे बांधे तो अच्छा रहेगा। कारण ये है कि ऑलरेडी हम लोग शहर में कम बेशी ज़मीन में आप स्कूल चला रहे हैं, और आज से नहीं चला रहे हैं। झारखंड की आज़ादी से पहले, झारखंड जो अलग हुआ उससे पहले से हम लोग चला रहे हैं। झारखंड अलग राज्य होने से पहले हम लोग चला रहे हैं। इसके चलते अरे जो नियम बना है 2019 में संशोधन हुआ है, इसके चलते भी हम लोगों को बहुत दिक्कत हो रही है। और सेकंड हम लोगों का जो मुद्दा है, जो हम लोग जो बच्चों को क्लास 8 के एग्ज़ाम दिला रहे हैं झारखंड सरकार के द्वारा, जैक के द्वारा, जैक बोर्ड से हम लोग दिलाते हैं, और हम लोगों का जो बच्चे जो प्राइवेट स्कूल के बच्चे हैं बहुत अच्छा रिजल्ट लाते हैं। सरकार हम लोगों के रिजल्ट से खुश भी होती है, गदगद भी होती है, और बोलती भी है कि आप लोग का रिजल्ट बहुत अच्छा होता है। लेकिन हम लोगों को बच्चों को ना 2 नज़रिए से देखा जाता है। सरकारी स्कूल के बच्चे को अलग नज़र से देखा जाता है, और प्राइवेट स्कूल के बच्चों को अलग नज़र से देखा जाता है। उसका उदाहरण ये है कि सरकारी स्कूल के लड़कियों को साइकिल मिल जाता है, हमारे स्कूल के बच्चों को किसी का प्रोत्साहन नहीं मिलता है। छात्रों को भी उसी तरह है, कम से कम प्रोत्साहन राष्ट्रीय मिलना चाहिए। ये हम लोगों को कुछ मुद्दे हैं, इसके चलते आज हम लोग यहाँ पर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए हैं। मतलब सरकारी स्कूल के जो सरकारी में पढ़ते हैं या फिर उन्हें जो सुविधा मिलती है बच्चों को, वो सुविधा आप लोग भी अपने बच्चों के लिए चाहते हैं? हम लोग चाहते हैं कि वो सुविधा हम लोगों को मिले, और एक सरकार से बहुत पुरजोर मांग करते हैं कि सर, हम लोग झारखंड के नागरिक हैं, हम लोग को 2 नज़र से मत देखिए। एक आंख में काजल और एक आंख में सुरमा मत लगाइए। सरकारी स्कूल के वहाँ पर कितना ज़मीन हमको ये भी बतलाइए। अगर उनको ज़मीन के नियम से नहीं बांध रहे हैं तो हम लोगों को क्यों बांध रहे हैं? वहाँ पर 2, 3, 5 डिसिमिल में क्लास 8 तक का पढ़ाई करा रहे हैं, तो हम लोग उससे अच्छा, हम लोग का संरचना भी है, और हमारे शिक्षक उससे ज़्यादा मेहनत करते हैं, जिसका रिजल्ट है कि हमारे पास बच्चे उनके स्कूल से ज़्यादा हैं। इसके चलते भी हम लोग बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, हम लोग कोई गलत काम नहीं करा रहे हैं। तो हम लोगों को सरकार को प्रोत्साहन देना चाहिए, ना कि बंद करने की धमकी देनी चाहिए। मैं आपको बतला दूं कि झारखंड के सरकारी स्कूल में कहीं कहीं ऐसे भी हैं जो एक रूम में 3-3, 4-4 क्लास की पढ़ाई होती है। कम से कम हम लोगों के पास ऐसा नहीं है। और वैसे पता नहीं उन लोग का शिक्षण प्रणाली क्या है, उनके टीचर्स कैसे मैनेज करते हैं, उनके टीचर कैसे उन लोग को कोर्स कंप्लीट कराते हैं, सिलेबस कंप्लीट कराते हैं। और यही हम लोग को प्राइवेट स्कूल में आके देखें, छोटा से छोटा स्कूल में आके देखें, हम लोग कैसे हम लोग गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देते हैं। हम लोग यही अंतर है, और हम लोग अच्छा शिक्षा देते हैं, इसलिए गार्जियन हम लोगों पर विश्वास करती है, और गार्जियन हम लोग पास नामांकन कराते हैं। ये जब हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं तो सरकार का जो सेंसेक्स है उसमें हम बच्चों को शिक्षित कर रहे हैं, तो हम लोग को तारीफ़ करना चाहिए, ना कि धमकी दे। अच्छा, एक सवाल ये है कि जिस तरह से आप लोग को कानून के तहत लाया गया है,
तो कानून किसके सरकार में आया था, वर्तमान हेमंत सरकार में या फिर रघुवर दास जी की सरकार में? ये 2019 में रघुवर सरकार जी के कार्यकाल में हुआ था और बहुत खेद के साथ कहना पड़ रहा है उसमें हजारों स्कूलों को बंद कर दिया गया था। उन लोग बोले कि सामंजस्य कर दिए हैं, उन लोग को समावेश कर दिए हैं, एक दूसरे से मिला दिए हैं, नहीं मिलाया है। उस स्कूल को बंद कर दिया गया है और सरकार चाहती है कि हम लोगों का भी प्राइवेट स्कूल के बच्चे रोड में खेलते रहें, इधर उधर भटकते रहें, उनको शिक्षा से हटा दिया जाए। इसीलिए हम लोग को बंद करने की धमकी दिया जाता है। लेकिन मैं पूर्ण रूप से आप लोगों को आश्वस्त कर दूं कि हम लोग किसी तरह से बंद नहीं करने जा रहे हैं, हम लोग आंदोलन करने जा रहे हैं, हम लोग रोड में उतरने जा रहे हैं। जो भी परिणाम हो, हम लोग कोई भी स्कूल, छोटा से छोटा स्कूल पूरे झारखंड में बंद नहीं होने जा रही है। 23 जुलाई को जो फैसले आने वाले हैं उस पर क्या कहेंगे, उस किस मुद्दे पर फैसले आने वाले हैं? यही मुख्य मुद्दा है। वहाँ पर एक ही डिमांड है कि RTE 2019 में जो संशोधन किया गया है उसको पूर्ण रूप से उसको निरस्त कर दिया जाए। जो जो पॉइंट में संशोधन किया जा रहा है उसको ख़त्म कर दिया जाए और जो पहले 2011 में जो झारखंड में जो नियम पारित हुई है, उस अधिसूचना जारी हुई है, उसी को इम्प्लीमेंट किया जाए। अभी तक कितने स्कूल आपके इस बैनर के तले आ चुके हैं? अभी हम लोग एक खाका तैयार किए हैं कि हम लोग 45,000 स्कूल पूरे झारखंड में अनएफिलेटेड स्कूल, गैर मान्यता प्राप्त निजी विद्यालय हैं। तो सभी सड़कों पर उतरेंगे? सभी के सभी, सिर्फ और सिर्फ स्कूल संचालक नहीं उतरेंगे, उनके शिक्षक उतरेंगे, उनके अभिभावक उतरेंगे, क्योंकि अभिभावक को हम लोग के ऊपर विश्वास है कि हम लोग अच्छी पढ़ाई देते हैं। इसीलिए उन लोग बार बार बोलते हैं कि अगर ऐसा नौबत होगा तो हम लोग काम धाम बंद करके हम लोग रोड में आपका साथ देंगे, आप लोग का आंदोलन में साथ देंगे। एक गार्जियन लोग का हम लोग को आश्वस्त करते हैं। और एक सवाल है कि आप ही के संस्था, बहुत सारी संस्था प्राइवेट स्कूल की, जैसे एक पासवा थी, और एक दूसरा पासवा भी बन गई, उसके बाद फिर आप लोग का दसवा पहले से चल रहा था, तो सभी संस्थाएं एक साथ एक मंच पे आएंगे इसे लेकर? आज यहाँ पर हम लोग 4 डिस्ट्रिक्ट के और 2 संस्था हैं। झारखंड माइनॉरिटी प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के महासचिव मोहम्मद उस्मान जी भी आज यहाँ पर हैं और इनके पदाधिकारी यहाँ पर हैं। हम लोग जो भी आंदोलन करेंगे, यहाँ प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, हम लोग मिल के कर रहे हैं। भले संगठन का नाम एक है, लेकिन चाहे जमसा कोई कार्यक्रम करती है तो हमें आमंत्रित करती है, हम लोग जो भी काम करते हैं हम उन्हें आमंत्रित करते हैं। ऐसे कई एक संगठन है जो हम लोग मिल के काम कर रहे हैं। और ऐसी जान लीजिए, हम लोग जब भी रोड में उतरेंगे सभी संगठन एक साथ उतरेंगे। जो सवाल किया है कि 23 तारीख को जो मुद्दा आने वाला है, हाई कोर्ट से जो डिसीजन आने वाला है, यदि मेरे फेवर में आता है तो क्या करेंगे और अगर मेरे फेवर में नहीं आता है तो क्या करेंगे। यदि फेवर में आता है तो अरविंद जी अध्यक्ष महोदय ने कह दिया कि स्वागत करेंगे, और यदि फेवर में नहीं आता है तो हमारा कई संगठन राजधानी के अंदर है जो हम लोग एक जगह मिलजुल करके सामूहिक निर्णय लेंगे और सामूहिक निर्णय ले करके जो भी आंदोलन का रूप होगा। और बहुत अच्छा समय होगा कि अभी विधानसभा का चुनाव भी करीब आने वाला है, इसी वक्त हम लोगों का फैसला भी आने वाला है। अब देख लेते हैं कि 23 तारीख को क्या फैसला आ रहा है, कौन सा बिंदु हमारे लिए है, कौन सा बिंदु हमको तोड़ने के लिए है। उसके बाद हम लोग सामूहिक बैठक करके, अकेले अभी हम कुछ नहीं बोल सकते हैं, ये कई संगठनों की बात है, कई पदाधिकारियों की बात है। इसलिए आंदोलन जब भी होता है तो कोई एक आदमी अपने उग्र रूप से ये ऐलान नहीं कर सकता है। हम लोग इतना विश्वास है कि हम लोग एक दूसरे में एकजुटता बहुत है, अंडरस्टैंडिंग बहुत है, अंडर म्यूचुअल है, हम लोग मिलजुल करके लेकिन एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा सामूहिक रूप से तय करेंगे। क्या कहेंगे, 23 तारीख का ऐतिहासिक फैसला आने वाला है, आ जाता है तो ठीक, लेकिन जिस तरह से आंदोलन की बात हो रही है हर जगह भी, कल की बात करें तो सहायक पुलिसकर्मी आंदोलन पे थे, आज की बात करें तो पारा टीचर आंदोलन पे, वो भी एक शिक्षक, आप वही शिक्षा व्यवस्था से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो एक शिक्षक आंदोलन पर रहते हैं, दोनों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, कारण वजह जो भी रहा हो। अब आप लोग भी आंदोलन पर उतरने की बात कर रहे हैं, अगर फैसला खिलाफ आता है तो क्या कहेंगे? बहुत बहुत धन्यवाद सर आपको। अगर यदि हम लोग के 23 तारीख को जो हम लोग का डिसीजन आने वाला है, कोर्ट का ये आता है, तो इतना जल्दी तो हम लोग कड़ा रुख अख्तियार नहीं करेंगे। हम लोग सुप्रीम कोर्ट तक जाने की बात चल रही है, लेकिन उम्मीद जता रहे हैं कि शायद हम लोग के पक्ष में ही ये आए, फैसला आए।
इनकेस नहीं आता है तो हम लोगों ने अभी तक बहुत सारे लोगों से मिला है, बहुत सारे मंत्रियों से मिला है, उन लोगों का आश्वासन मिला है हम लोगों को कि हम लोगों की बात को बहुत अच्छी तरीके से सुना है। राजेश कच्छप जी ने से मिले हम लोग खुद कहा है कि यहाँ क्यों झारखंड वासी है, तो यहाँ आदिवासी बहुल क्षेत्र है और यहाँ के लोग स्कूल चला रहे हैं। यदि उनका ज़मीन अगर 30 साल का लीज़ नहीं होता है तो अगर यदि सरकार 5 साल की लीज़ देती है तो 5 साल में ही उनको मान्यता मिलना चाहिए, ये हमारे माननीय विधायक राजेश कच्छप जी ने कहा है। तो उम्मीद करते हैं हम लोग के पक्ष में ही ये आएगा। उसके बाद अगर यदि हमारे पक्ष में ये नहीं आता है, फैसला हमारे पक्ष में नहीं आता है तो हम लोग आंदोलन करेंगे जब तक कोई आगे न्याय का दरवाजा भी खटखटाएंगे। न्याय का दरवाज़ा ही खटखटाएंगे। न्यायपालिका में हम लोगों को पूर्ण भरोसा है कि हम लोग के साथ अच्छा ही ये करेंगे, उनका फैसला रहेगा। उम्मीद है कि पक्ष में फैसला आएगा। उम्मीद यही जता रहे हैं।